हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है इज वी विल कवर ऑल द टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हैं। जब भी हम पढ़ते हैं तो हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या है। तो आज हम उन सब टाइप की मेजॉरिटी को अच्छे से समझेंगे विद एग्जाम्पल, और ये भी समझेंगे कि वो वाली सारी जो मेजॉरिटीज हैं वो कहाँ पे यूज होती हैं। सो स्टार्टिंग विथ जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, सिंपल मेजॉरिटी। अब ये देखिए, सिंपल मेजॉरिटी जिसको ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, फंक्शनल मेजॉरिटी या वर्किंग मेजॉरिटी भी कहा जाता है। सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है? ये मेजॉरिटी है ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो मेंबर्स आए हुए हैं उस दिन और वोट भी कर रहे हैं, उनकी मेजॉरिटी। सबसे पहले तो मेजॉरिटी क्या होता है कि उनका 50% प्लस 1, उनका 50% प्लस 1। ठीक है, सपोज अगर 10 बच्चे हैं तो इनकी मेजॉरिटी क्या होगी? इसका हाफ मतलब 5 प्लस 1 मतलब 6। ठीक है, जो लोग 6 को, अगर 6 लोग किसी चीज को सपोर्ट कर देंगे तो वो चीज होगी। समझ आया? तो अब देखते हैं सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी इज मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं एंड वोट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, लोकसभा में टोटल मेंबर्स हैं 543। अब इनमें से एक दिन प्रेजेंट है 500 लोग। ठीक है, एक दिन 500 लोग आए और इनमें से 20 लोग वोट नहीं कर रहे हैं। कोई भी रीजन हो सकता है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो उस चीज पे वोट करने से, तो इसलिए 20 लोग वोट नहीं कर रहे। तो अब 500 लोग जो आए हैं उनमें से वोट कितने लोग कर रहे हैं? 480, क्योंकि 20 लोग को वोट नहीं कर रहे, मे बी डिस्क्वालीफाई हो गए हो, मे बी मना किया हो। तो इस 480 की जो मेजॉरिटी होगी, मतलब इस 480 का जो 50% प्लस 1 होगा, वो हमारी सिंपल मेजॉरिटी होगी। ठीक है, जैसे 50% ऑफ 480 किया, वो निकला 240 एंड प्लस 1 241। तो अगर किसी बिल को 241 लोग सपोर्ट करेंगे तो हम बोलेंगे कि उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास किया गया। राइट? ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज राज्यसभा के जो टोटल मेंबर्स हैं वो 245 है। ठीक है, अब एक दिन सपोज प्रेजेंट है 240 लोग और इन सबको अलाउ है वोट करना। ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो वोट नहीं कर रहा। तब हमारी सिंपल मेजॉरिटी क्या होगी? 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब कितने? 240 प्लस 1, तो वो कितना हो गया? 121। तो अगर इतने लोग किसी चीज को सपोर्ट करेंगे तो फिर वो बिल पास हो जाएगा। अब आर्टिकल 100 कहता है कि इफ नॉट मेंशन्ड अदरवाइज सिंपल मेजॉरिटी विल बी यूज्ड इन ऑल केसेस। इसका मतलब है कि अगर किसी लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी होगी या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी, तो वहां पे सिंपल मेजॉरिटी ही यूज होगी। अगर किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है कि यहाँ पे कौन सी मेजॉरिटी यूज होने वाली है, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा सिंपल मेजॉरिटी ही यूज होती है। ठीक है, अब इसके यूजेस कहाँ पे हैं? इसके यूजेस हैं ऑर्डिनरी बिल पास करने में, मनी बिल पास करने में, फाइनेंशियल बिल में, कोई भी मोशन पास करने में, जैसे एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, सेंश्योर मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स। ठीक है, इन सब मोशन में कौन सी होती है? सिंपल मेजॉरिटी। फिर ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल में भी कौन सी होती है? सिंपल मेजॉरिटी। फिर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन लोकसभा। जो राज्यसभा में जब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं तो इफेक्टिव मेजॉरिटी यूज होती है, पर लोकसभा में जब वो बिल आता है तो वहां पे सिंपल मेजॉरिटी से पास होना होता है। ठीक है, सो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन लोकसभा। देन अप्रूवल ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी दोनों में ही आप याद रखेंगे कि सिंपल मेजॉरिटी यूज होती है। फिर इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, इनमें भी कौन यूज होता है? सिंपल मेजॉरिटी।
ठीक है, क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा को बिलोंग करते हैं और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा को। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय लोकसभा अप्रूविंग नेशनल इमरजेंसी, जब लोकसभा को रेजोल्यूशन पास करना होता है नेशनल इमरजेंसी अप्रूव करने के लिए, तो वो कौन सी मेजॉरिटी को यूज करते हैं? सिंपल मेजॉरिटी। तो इसके साथ हमारा जो सिंपल मेजॉरिटी है वो खत्म होता है। एंड अगला जो हमारा टाइप ऑफ मेजॉरिटी है वो है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी होता है मेजॉरिटी ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इफेक्टिव स्ट्रेंथ होती है टोटल जितने मेंबर्स हैं उनमें से माइनस कर दो वेकेंट सीट्स। सपोज लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 543, ठीक है, 543 लोगों की टोटल स्ट्रेंथ है, उनमें से 43 सीट्स वेकेंट है, मतलब 43 सीट्स पे कोई इंसान नहीं है। क्यों? कोई भी रीजन हो सकता है कि जो पिछले वाले मेंबर्स हों वो डिसक्वालीफाई हो गए हों, या ये वाले मेंबर्स डिसक्वालीफाई हों, या कोई भी और रीजंस की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया हो, तो तब ये वाली जो सीट्स हैं ये खाली पड़ी हैं। तो 543 में से 43 सीट्स आपकी वेकेंट हैं, खाली हैं। तो आपकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी होगी? जितने टोटल मेंबर्स थे माइनस जितनी वेकेंट सीट्स हैं, मतलब 543 माइनस 43, वो कितना हो गया आपका 500। तो इसकी जो मेजॉरिटी होगी, मतलब इसका 50% प्लस 1, 251 जो निकल के आया, वो आपकी क्या है? इफेक्टिव मेजॉरिटी। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं कि राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स हैं और इनमें से 2 सीट्स वेकेंट है। सपोज डेथ हो गई, जो थे उनकी डेथ हो गई, अब दोबारा भी इलेक्शन नहीं हुई है, तो वो 2 सीट्स क्या पड़ी हैं? वो वेकेंट पड़ी है। तो अभी अभी इसकी जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी? इसकी टोटल सीट्स मतलब 245 माइनस वेकेंट 2, जो कि आपका 243 आया, ये आपकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ आई। अब इसकी जो मेजॉरिटी होगी, मतलब इसका 50% प्लस 1, वो आपका क्या होगा? इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो आप बताइए कि ये कितना होगा? 1 to 1.5 प्लस 1, तो तकरीबन 122। ठीक है, इसके साथ आपको समझ आया इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब इफेक्टिव मेजॉरिटी कहाँ कहाँ पे यूज होती है? ये यूज होती है रिमूवल ऑफ, ये बहुत इजी है याद करना, रिमूवल ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, एंड डिप्टी चेयरमैन। तो रिमूवल सिंपल है याद करना, किसका? स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, फिर चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का। चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये आपको याद हुआ, वेरी नाइस। अब हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ मेजॉरिटी जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज द मोस्ट इजीएस्ट वन। ये है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, मतलब टोटल जितनी सीट्स हैं, फिर कोई मैटर नहीं करता कि उसमें से कितनी वेकेंट है, कितने लोग नहीं आए हैं, टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी। सपोज राज्यसभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 245, तो इसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी 50% 245 का प्लस 1, मतलब 123। तो अगर किसी बिल को 123 लोग सपोर्ट कर देंगे तो वो पास हो जाएगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ। अब ये मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पे भी सिंगल यूज के लिए मेंशन नहीं है, मतलब ये अकेले कहीं पे यूज नहीं होता है, ये स्पेशल मेजॉरिटी का पार्ट है और ये उसके साथ यूज होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, पर कहीं पे भी ये अकेले यूज नहीं होता है। ठीक है, इसके साथ ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आपने समझ लिया। अब है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी की जो मेजॉरिटी है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड होती है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 के लिए 2 कंडीशंस को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। पहला, मेजॉरिटी होनी चाहिए ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जो आपने अभी पढ़ा कि क्या होता है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। मतलब किसी बिल को पास करने के लिए सबसे पहले इसको कितने मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए? 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स।
ऑफ दैट हाउस, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और किस किस का सपोर्ट चाहिए? मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज लोकसभा में टोटल मेंबर्स हैं 543, तो इसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होगी? इसका ही 50% प्लस 1, जो कि आया 272। अब एक दिन सपोज मंडे को कितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं? 500। जो प्रेजेंट भी हैं और वोट भी कर रहे हैं कितने हैं? 500। ठीक है, तो इसकी 2/3 मेजॉरिटी हमें चाहिए। इसकी 2/3 मेजॉरिटी होगी 334। तो इसका मतलब जब 334 लोग इस बिल को वोट कर रहे हैं तो उसमें ये 272 लोग भी आ रहे हैं, मतलब ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी फुलफिल कर रही है और 2/3 मेजॉरिटी भी फुलफिल कर रही है। तो बोथ कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, तो ये बिल पास हो जाएगा। तो स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 में क्या होता है कि आपको 50% मेजॉरिटी चाहिए, किसकी? टोटल मेंबर्स की, और आपको 2/3 मेंबर्स जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसकी भी मेजॉरिटी चाहिए। अब सपोज किसी रीजन की वजह से यहाँ पे आपका होता 264, सपोज एग्जाम्पल, तो क्या तब ये बिल पास होता? नहीं, क्योंकि आपको कितनी मेजॉरिटी चाहिए? 272 मेंबर्स, तो एटलीस्ट आपको इसको वोट करते ही चाहिए। 264 मतलब कि आप इस वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो हमेशा जो इधर वाला नंबर होगा वो इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये समझ आया। अब इसकी यूजेस कहाँ कहाँ पे है? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 के थ्रू जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा तो वहां पे स्पेशल मेजॉरिटी काम आती है। रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, रिमूवल ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इन सब के रिमूवल के लिए भी क्या चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी। पार्लियामेंट का अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी के लिए भी क्या चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी। तो इसके साथ हमारा खत्म होता है स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1। अब उसी से निकलेगी स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 में क्या होता है कि हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। उसमें पहले वाले में हमें क्या चाहिए था? 50% टोटल मेंबरशिप की और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 में हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ऑफ टोटल मेंबरशिप। एग्जाम्पल कि राज्यसभा में सपोज 245 मेंबर्स हैं, तो इसकी 2/3 मेजॉरिटी कितनी होगी? मतलब 2/3 इसका कितना होगा? +1, तो 160। ये आया 163 + 1 164। इतने मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसके काम आता है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट को रिमूव करने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं, और वो प्रेसिडेंट किस मेजॉरिटी से रिमूव होता है? स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 से। ठीक है, तो 2/3 मेजॉरिटी टोटल मेंबरशिप की। ठीक है, अब स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3 जो कि हमारी लास्ट टाइप ऑफ मेजॉरिटी है, इसमें हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, ऊपर वाले में 2/3 मेजॉरिटी टोटल की, इसमें 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग की। इन राज्यसभा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन राज्यसभा मेंशन्ड है। सपोज इन राज्यसभा में टोटल मेंबर्स हैं 245, उनमें से एक दिन प्रेजेंट है और वोट भी कर रहे हैं 243, तो इसकी 2/3 मेजॉरिटी इसकी 2/3 मेजॉरिटी मतलब 2/3 ऑफ 243 जो आया 162 + 1 163। ये कहाँ पे आता है काम? रिकमेंडेशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। जब कोई एक नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी हो, जैसे IAS है, IES है, ऐसे ही जब कोई और न्यू ऑल इंडिया सर्विस बनानी हो तो तब कौन सी काम आती है? स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3। और ये वाली पावर किसके पास होती है? राज्यसभा के पास। या पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करे किसी स्टेट लिस्ट वाले मैटर पे, तो इसके लिए भी क्या काम आती है? स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3। ठीक है, और इसी के साथ आपकी जितनी भी मेजॉरिटीज मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में
वो खत्म होती हैं। आप इसको रिवाइज करो और जितने भी इसके PYQs हैं वो प्रैक्टिस करो। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।